आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो सिर्फ खबरों का हिस्सा नहीं बल्कि हर उस इंसान के दिल को छू रहा है जो अपने परिवार को अलविदा कहकर फ्लाइट में बैठता है ये सोचकर कि वो सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। लेकिन अहमदाबाद में पिछले सप्ताह एयर इंडिया का एक विमान उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके बाद बीते रविवार को केदारनाथ के पास श्रद्धालुओं को लेकर आ रहे एक हेलीकॉप्टर भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें एक बच्ची समेत 7 लोगों की मौत हो गई। उसी दिन 242 हज यात्रियों को लेकर जेद्दा से लखनऊ पहुंची सऊदी एयरलाइंस के एक विमान के उतरते समय उसके पहिए से धुआं निकलने की घटना हुई। सोमवार को दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाले एयर इंडिया के एक विमान को तकनीकी खराबी के कारण वापस हांगकांग जाना पड़ा। एक के बाद एक फिर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लोग इतना डर गए हैं कि उन्हें फ्लाइट के नाम से भी डर सता रहा है। जिस तरह से इस साल देश में घटनाएं हुई हैं, लोगों का जिंदगी से विश्वास उठ गया है। इन सभी घटनाओं ने हवाई यात्रा की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। क्या उड़ान परिचालन के नियमों और दिशा निर्देशों में कोई कमी या खामी रह गई है या फिर इनका पालन करने में कोताही बरती जा रही है? इस तरह के हादसों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार से लेकर विमानन कंपनियों की ओर से धरातल पर पुख्ता बंदोबस्त आखिर क्यों नहीं किए गए? अहमदाबाद हवाई अड्डे के पास हुई भीषण विमान दुर्घटना ने देश को झकझोर कर रख दिया। तारीख थी 12 जून 2025। अहमदाबाद एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर जो लंदन के लिए उड़ा था, चंद सेकंड में मेघानी नगर के बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर जा गिरा। 241 लोग, माँ बाप, बच्चे, सपने संजोए नौजवान, सब एक पल में खत्म। सिर्फ एक शख्स, विश्वास कुमार रमेश, किसी चमत्कार से बचा। सोचिए उस माँ के दिल को जो अपने बेटे को विदेश पढ़ने भेज रही थी, या उस पिता का जो बेटे की शादी के लिए पैसे जोड़ रहा था। वो मेडे कॉल जो पायलट ने आखिरी बार किया, क्या वो सिर्फ एक तकनीकी चूक थी या फिर हमारी लापरवाही का नतीजा जो हर बार हमें मातम में डुबो देता है? वीडियो में दिखता है लैंडिंग गियर नीचे और विमान बेकाबू हुआ। क्या पायलट आखिरी पल जिंदगी बचाने की जंग कर रहा था? उड़ान भरने के कुछ ही समय के बाद इस दुर्घटना से जांचकर्ताओं और विमानन विशेषज्ञों के सामने कई सवाल खड़े हुए। भारत में पिछले दशकों में कई हवाई दुर्घटनाएं देखी गई। हर एक हादसे के बाद विमानन क्षेत्र में सुरक्षा के नए मानक को मंथन होता है, जरूरी बदलाव किए जाते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि अहमदाबाद में आखिर क्या हुआ? हादसे में जो वीडियो सामने आए हैं उनसे स्पष्ट होता है कि विमान उड़ते समय नीचे गिरा। अचानक विमान की बिजली ठप हो जाने से ऐसा होता है, इससे इंजन बंद हो जाता है। लेकिन इस बात की कम संभावना होती है कि किसी विमान के दोनों इंजन एक साथ बंद हो जाएं। विशेषज्ञों के मुताबिक इस हादसे में एक बात खटकने वाली है। विमान के उड़ान भरते ही लैंडिंग गियर को ऊपर उठा दिया जाता है, लेकिन इसका लैंडिंग गियर नीचे था। संभव है कि पायलट को इंजन में खराबी का पता चला हो, उसने संभालने की कोशिश भी की हो। दरअसल विमान का उड़ान भरना और उतरना और भी ज्यादा खतरनाक चरण होता है। जब हादसा हुआ तब विमान 625 फुट की ऊंचाई पर था, जिससे ये सवाल उठता है कि क्या चालक दल किसी एक ही समस्या से निपट रहा था या एक साथ कई समस्याओं से? हादसे का शिकार हुआ विमान बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर था, जो कि चौथे आकार वाला 2 इंजन से लैस होता है। जब जांच होती है तो सवाल यही पूछा जाएगा कि यह विमान उड़ान भरने के लिए सही ढंग से तैयार भी था या नहीं। भारतीय वायु क्षेत्र में पिछला बड़ा हादसा 2020 में हुआ था, जब एयर इंडिया एक्सप्रेस की सहायक कंपनी का एक यात्री विमान केरल में बारिश से भीगे रनवे पर फिसल गया और 2 हिस्सों में टूट गया। कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई थी। साल 2010 में एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक विमान मैंगलोर से एक पहाड़ी रनवे से फिसल गया था। विमान में आग लग गई, इसमें 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इसके अलावा आपको बताती हूँ 15 जून केदारनाथ एक हेलीकॉप्टर जो श्रद्धालुओं को भगवान के दर्शन कराकर वापस ला रहा था, गौरीकुंड के जंगल में गिर गया। 7 जिंदगियां खत्म हो गई, जिसमें एक मासूम बच्ची भी थी। हमेशा के लिए वो खामोश हो गए। वो परिवार जो बाबा केदारनाथ की चौखट पर सुख और शांति की दुआ मांगने गए थे, आज मातम में डूबे हुए हैं। पुलिस कहती है हेलीकॉप्टर ने नियम तोड़े, सुबह 5:15 बजे उड़ा, जबकि स्लॉट 6 बजे का था। खराब मौसम, कम दृश्यता और फिर भी उड़ा। ये क्या है?
आस्था या फिर सौगात। 6 हफ्ते में 5 हादसे, हर बार जांच, हर बार वादे, लेकिन वो माँ जो अपने बच्ची को सीने से लगाकर दर्शन कराने गई थी, उसे क्या जवाब देंगे हम। इस हेलीकॉप्टर का संचालन कर रही कंपनी की लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने दर्ज मामले में कहा है कि हेलीकॉप्टर के संचालन के लिए सुबह 6 से 7 बजे तक का प्रथम स्लॉट आवंटित किया गया था, जबकि दुर्घटना उससे पहले ही सुबह 5:30 बजे करीब हुई। अगर ये दावा सही है तो साफ है कि हेलीकॉप्टर ने तय समय से पहले ही उड़ान भर ली थी। मगर सवाल ये है कि कोई बड़ा हादसा होने से पहले ही एहतियात तौर पर क्यों नहीं बरते जाते, इस तरह के इंतजाम आखिर क्यों नहीं किए जाते। इस साल चारधाम मार्ग पर हादसे हेलीकॉप्टर को आपात स्थिति में उतारने की ये 5वीं घटना है। इससे पहले 8 मई को उत्तरकाशी के गंगनानी में निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी। ऐसी ही एक भयावह घटना रविवार को महाराष्ट्र के पुणे में हुई, जहां इंद्रायणी नदी पर बना लोहे का पुल टूटकर ढह गया। इस पुल को जिला प्रशासन ने खतरनाक घोषित किया था और चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए थे। पर क्या सिर्फ चेतावनी बोर्ड लगाने से सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारियां पूरी होती हैं? अगर वो जीर्णावस्था में था तो पर्यटकों के वहां जाने पर पूर्ण रोक क्यों नहीं लगाई गई? किसी भी स्तर पर बरती जाने वाली लापरवाही के लिए जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए थी, ताकि भविष्य में कोई भी अनहोनी ना हो सके। इसके अलावा लखनऊ में सऊदी एयरलाइंस की लैंडिंग के वक्त पहिए से धुआं निकलना, हांगकांग में एयर इंडिया की फ्लाइट जो दिल्ली के लिए उड़ी लेकिन तकनीकी खराबी ने उसे वापस खींच लिया। भगवान का शुक्र है कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन हर बार वही डर, वही सवाल, आखिर ऐसा क्यों? एक्स पर लोग चीख चीख कर कह रहे हैं कि फ्लाइट का नाम सुनकर अब डर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि क्या आप वसीयत लिखकर हवाई जहाज में बैठना पड़ेगा? ये गुस्सा, ये डर सिर्फ सोशल मीडिया की पोस्ट नहीं है, ये उन लाखों दिलों की पुकार है जो अपने आप को सुरक्षित देखना चाहते हैं। भाई और बहनों, ये वक्त सिर्फ सवाल पूछने का नहीं है, बल्कि जवाब मांगने का है। जवाब मांगने का है कि सख्ती लाओ सरकार। डीजीसीए और यूसीएडीए को हर विमान, हर हेलीकॉप्टर की बारीकी से जांच करनी होगी। आम लोगों की जिंदगियां मुफ्त की नहीं है। पायलटों को हाई ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। नियम तोड़ने वालों को लाइसेंसों को रद्द करना चाहिए और साथ ही जो जांच हो रही है उसमें तेजी आनी चाहिए, क्योंकि ब्लैक बॉक्स की जांच के लिए हमें विदेशी विशेषज्ञों की जरूरत आखिर क्यों पड़ती है। एएआईबी को मजबूत करो ताकि जल्दी से जल्दी सबूत मिले। जिम्मेदारी तय करो। लापरवाही करने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माना, अधिकारियों पर कार्रवाई करो। सिर्फ मुआवजा देकर जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। लोगों को जागरूक करो। यात्रियों को बताओ कि आपातकाल जब स्थिति हो तो क्या करना चाहिए। हर फ्लाइट में सुरक्षा ड्रिल अनिवार्य करो। साथ ही हमें अपने सिस्टम में वो विश्वास लाना होगा जो हर यात्री को ये भरोसा दे सके कि वो सुरक्षित घर पहुंचेंगे। सोचिए उस माँ के बारे में जो अपने बेटे को हवाई अड्डे पर छोड़ते वक्त कहती है, बेटा फोन करना पहुंच के ही। सोचिए उस बच्चे के बारे में जो पहली बार फ्लाइट में बैठकर आसमान में उड़ रहा था। ये हादसे सिर्फ खबरें नहीं, ये उन आंखों के सपने हैं जो हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। सवाल ये नहीं है कि हादसा आखिर क्यों हुआ, सवाल ये है कि हम कब तक यूं ही जिंदगियां खो के रहेंगे। क्या हमारा सिस्टम इतना कमजोर है कि हर बार मुआवजा देकर ही चुप हो जाए, या फिर हम वो बदलाव लाएंगे जो हर यात्री को ये भरोसा दिला सके कि वो सुरक्षित है। आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? सिर्फ जांच या फिर एक ऐसी व्यवस्था जो जिंदगियों को बचाए? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि हर उस दिल तक ये वीडियो पहुंचे जो अपने आप को सुरक्षित देखना चाहता है। जय हिंद, जय भारत।